आज हम बात करेंगे उस एक सबसे बड़ी वजह के बारे में जिसके कारण मार्केट में आने वाले ज्यादातर नए लोग फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही वो चीज है जो कामयाबी और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा फासला तय करती है। हाँ, ये नंबर देखकर शायद थोड़ा झटका लगे, पर ये सच है। मार्केट में उतरने वाले 99% बिगिनर्स अपना पैसा गवा देते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है लगभग हर कोई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या मार्केट सच में इतना ज्यादा मुश्किल है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? देखिए, सबसे पहली और आम गलतफहमी तो यही है कि मार्केट एक स्कैम है या इसमें कोई धांधली होती है। पैसा गंवाने के बाद ऐसा सोचना बहुत आसान लगता है, पर सच कहूं तो असली वजह ये है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? वो बहुत ही सिंपल है। लोग इन्वेस्ट करने से पहले सीखने वाला जरूरी स्टेप ही छोड़ देते हैं। मतलब बिना किसी तैयारी के सीधे मैदान जंग में कूद जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और खोदते हैं। असल में ये जो बिहेवियर है ना, ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये जुआ खेलने जैसा है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा एक बार सोचकर देखिए, कोई भी इंसान ड्राइविंग सीखे बिना सीधे कार लेकर हाईवे पर निकल जाएगा क्या? नहीं ना। या फिर कोई बिना समझे बुझे कि बिजनेस चलता कैसे है अपनी दुकान खोल लेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अजीब बात है, जैसे ही बात पैसे की आती है, ये सारा कॉमन सेंस, सारा लॉजिक पता नहीं कहां चला जाता है। लोग बस एक ऐप डाउनलोड करते हैं, कहीं से सुना सुनाया कोई एसेट खरीद लेते हैं और फिर बस उम्मीद के सहारे बैठ जाते हैं कि किस्मत चमक जाएगी। यहाँ पे ना दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है जुआरी, जो बस चर्चाओं के पीछे भागता है, अरे आज ये हॉट है कल वो। वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टर, जो पहले अपना ज्ञान बनाता है। एक सिर्फ उम्मीद करता है प्रॉफिट की, तो दूसरे के पास एक पक्की स्ट्रेटजी होती है। जुआरी को बस जल्दी पैसा चाहिए, जबकि इन्वेस्टर लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब उस सिद्धांत पर चलते हैं जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करता है। द नॉलेज फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब ज्ञान सबसे पहले। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को ही देख लीजिए। वॉरेन बफेट ने रातों रात पैसा लगाना शुरू नहीं कर दिया था। उन्होंने सालों तक कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी, मार्केट की साइकोलॉजी को समझा और सबसे जरूरी रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सीखा। तो सबसे बड़ी बात यही है, उन्होंने उस शोर का पीछा नहीं किया कि अरे ये खरीद लो वो खरीद लो। उनका पहला कदम हमेशा नॉलेज इकट्ठा करना था। पहले खेल के नियम सीखे, फिर मैदान में उतरे। तो ये ज्ञान या सीखना आखिर है क्या चीज? ये कोई हवाई बात तो है नहीं। चलिए एक नजर डालते हैं कि एक इन्वेस्टर के टूल किट में होता क्या क्या है। तो जब हम कहते हैं पहले सीखो, तो उसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट को समझना, यानी कितना पैसा दांव पर लगाना सेफ है। ये जानना कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों और कैसे होता है। अपनी भावनाओं, खास तौर पर डर और लालच को कंट्रोल करना। कोई भी ट्रेड करने से पहले एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी बनाना, और आखिर में ये मानना कि हर बार जीत नहीं होगी, नुकसान भी इस खेल का एक हिस्सा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, जो ये बताता है कि ये सारी बातें मिलकर कैसे एक बड़ा बदलाव लाती हैं और आपका असली सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। तो एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि मार्केट में पहला कदम किसी फेमस कंपनी का स्टॉक खरीदना तो बिल्कुल नहीं है। ना ही वो नई क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, चाहे प्रॉफिट का वादा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ना ही फॉरेक्स या किसी और आकर्षक लगने वाले मार्केट में। ये सब चीजें बाद में आती हैं। तो फिर कहा, सबसे पहला और सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट वो खुद पर होना चाहिए, ज्ञान में, सीखने में। क्योंकि जानते हैं, यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। जब आपके पास नॉलेज होती है तो अंदाजा लगाने का खेल खत्म हो जाता है और स्ट्रैटेजी का खेल शुरू होता है, और ठीक उसी पल जुआ असल इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अभी तक जो किया जा रहा है वो जुआ है या इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इसका जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा।